और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी हंगामा हुआ है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हुआ। आपको बता दें, राशिद इंजीनियर के भाई खुर्शीद ने आज भी बैनर दिखाया और मार्शल ने खुर्शीद शेख को सदन से बाहर निकाला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की का भी वही नजारा नजर आया। इससे पहले कल भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, जहां पर आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया गया था सदन के अंदर, जिसका विपक्ष ने विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से उसका विरोध किया गया। उसके बाद किस तरीके के हालात बने वो दिखाए, लेकिन आज भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। 370 पर बीजेपी विधायकों की विधानसभा में नारेबाजी और दूसरी ओर पोस्टर दिखाना। विधानसभा में आज भी भारी हंगामा हुआ है। कल इसी हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित किया गया था। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ धक्का मुक्की और एक तरफ नारेबाजी की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा से सामने आ रही ये तस्वीरें जाहिर तौर पर इस हंगामे को एक बार फिर से बयान करती हैं। लगातार दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन ये बवाल है कि दिन प्रतिदिन और बढ़ते चला जा रहा है। मोहम्मद यूनुस लगातार इस खबर पर हर जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। एक बार फिर से उनका रुख के लेते हैं। मोहम्मद, ये जो यूनुस हम देख रहे हैं, जो हंगामा है, जो हालात हैं, फिलहाल तो कहीं भी ठंडे पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। जी, आज असेंबली का 5वां और लास्ट दिन है और जैसे ही स्पीकर साहब यहाँ पे आए और उन्होंने असेंबली की कार्रवाई को शुरू करने की इजाज़त दी, तो उतनी देर में ही इंजीनियर रशीद के भाई जो है शेख खुर्शीद फिर से खड़े हो गए। उनके हाथ में एक बैनर था और वो वेल में आ गए, लेकिन मार्शल्स ने उनको पकड़ा और यहाँ से बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी कूद पड़े। थोड़ा धक्का मुक्की भी हो गई और इसी दौरान जो है इंजीनियर राशिद के भाई को मार्शल्स ने असेंबली से बाहर घसीट के लिए लिया और उनके हाथ से वो बैनर भी छीना। और इस वक्त मैं असेंबली में बैठा हूँ। इस वक्त यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो टेबल पे चढ़े हुए हैं, वो स्लोगन दे रहे हैं, नारेबाजी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक ये रेजोल्यूशन वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम असेंबली की जो सदन की जो कार्रवाई है उसको होने नहीं देंगे। लेकिन सवाल यूनुस ये है कि जिस तरीके से ये प्रस्ताव लाया गया, पास हुआ, उसका विरोध हुआ, बैनर लहराए गए, क्या इस प्रस्ताव के जरिए सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश है? क्योंकि इतना आसान तो नहीं है 370 की वापसी का जो वादा, जो बयान किए जा रहे हैं, जो प्रस्ताव लाया गया उससे वापसी हो जाए। ये तो पॉसिबल नहीं नजर आता। ये पॉसिबल नहीं लग रहा है ऐसे। लेकिन यहाँ पे जो सारे पार्टीज बैठी हैं, नेशनल है, पीडीपी है या कांग्रेस या यहाँ पे बीजेपी है, सबका अपना अपना एजेंडा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 पे ही इलेक्शन जीता था, बीजेपी ने इसके विरोध में ही जीता था। तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। यानी सिर्फ अपने एजेंडे को दिखाने के लिए कार्रवाई रोकी जा रही है, स्थगित हो रही है सदन के अंदर, इस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं। एक लंबी प्रक्रिया आगे बढ़ी है कानूनी तौर पर। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, जिस प्रोसेस के तहत 370 को हटाया गया, क्या इस प्रस्ताव के जरिए संभव तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मैसेज देना है कि हाँ, इस पर हमने चुनाव लड़ा, बयान दिया, तो ये सदन में तस्वीरें नजर आए। जी, हमने बीजेपी के विधायकों से भी बात की, एनसी से भी बात की। सबका यही कहना है कि एनसी का ये कहना है कि हमने लोगों से वादे किए थे इलेक्शन के दौरान 370 को वापस लाने के, हमने अपना काम कर दिया। बीजेपी का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है वो सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट से बढ़ के नहीं है। ऐसा ये रूलिंग नहीं, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पे इसको लाना ऐसे रेजोल्यूशन को जब तक इनको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये असेंबली का काम होने नहीं देंगे। बीजेपी के विधायक जो हैं, मैं बैठा हूँ असेंबली में, काफी शोर शराबा हो रहा है। वो स्पीकर के सामने अपने टेबल पे खड़े हो गए हैं और नारे दे रहे हैं और डिस्टर्ब सारा कर रहे हैं असेंबली का जो भी। बिल्कुल यूनुस, तो इसी हंगामे की भेंट ये सेशन चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि सदन के बाद आखिर सड़क पर क्या कुछ तस्वीर सामने आती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।